वेदिका की शादी मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवगढ़ में हुई थी। शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि वेदिका की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। वेदिका का जीवन दुखों से घिर जाता है, जिसके बाद वेदिका और उसकी सास कोकिला महाकुंभ मेले में जाकर अमृत स्नान करने और कल्पवास का प्रण लेते हैं। वेदिका और दीपांशु आज परिणय सूत्र में बंध गए थे। शादी के बाद वेदिका ससुराल आती है, जहां उसकी सास कोकिला उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अपने शुभ कदमों से इस घर को रोशन कर दो। वेदिका ससुराल में पहला कदम रखती है। वेदिका का पति दीपांशु ठेले पर पूरी सब्जी बेचा करता था। एक दिन माँ, गांव में पूरी सब्जी बेचकर कमाई अच्छी नहीं हो रही है। पहले तो हम दो लोग ही थे, लेकिन वेदिका के आने से खर्च बढ़ गया है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं शहर जाकर पूरी सब्जी का ठेला लगा लूं। मैंने देखा है कि ऑफिसों के बाहर खाने पीने के ठेले लगाने वालों की अच्छी कमाई हो जाती है। तू ठीक कह रहा है बेटे, लेकिन तेरे जाने के बाद मैं और वेदिका अकेले पड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो माँ। जैसे ही शहर में मेरा काम जम जाएगा, मैं तुम दोनों को यहां से ले जाऊंगा। बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। आखिर घर तो तुझे ही चलाना है। ठीक है माँ, मैं कल ही शहर निकल जाऊंगा। आप कल शहर चले जाएंगे? शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं यहाँ आपके बिना कैसे रहूंगी? वेदिका, तुम तो जानती ही हो कि गांव में खाने पीने का बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाता है। यहाँ लोग खुद ही अपने अपने घरों में पकवान बना लेते हैं। मुझे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो शहर जाकर काम करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। मैं जल्दी ही तुम दोनों को शहर बुला लूंगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ना जाने क्यों दिल कह रहा है कि आपको शहर ना जाने दूं। तुम परेशान मत हो वेदिका, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पहली बार शहर नहीं जा रहा हूं। मैं पहले भी काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन कोई काम नहीं मिलने के कारण मैंने गांव में ही अपना काम शुरू कर दिया। अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन दीपांशु शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो अपना ठेला लगाने के लिए जगह का चुनाव करता है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक तो वो कोकिला और वेदिका को फोन करता है। प्रणाम माँ, कैसी हो? मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है दीपांशु बेटे। मैं और वेदिका दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तू कैसा है? मैं भी ठीक हूं माँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे ठेला लगाने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई है। लोगों को मेरी पूरी सब्जी बहुत पसंद आ रही है माँ। बस काम थोड़ा चल जाए तो रहने के लिए 2 कमरे का घर ले लूंगा। फिर तुम और वेदिका यहीं आ जाना। दीपांशु बेटा, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा काम अच्छा चले और तू हमें यहाँ से ले चले। तेरे बिना हमारा दिल नहीं लगता। कुछ महीनों तक रोज दीपांशु का फोन आता रहा, लेकिन एक दिन उसने ना तो कोकिला को फोन किया और ना ही वेदिका को। माँ जी, आज उनका फोन नहीं आया। ना जाने वो कैसे होंगे। कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? तू चिंता मत कर वेदिका, हो सकता है आज उसे अपने काम से फुर्सत ही ना मिली हो। तू देखना, कल दीपांशु जरूर फोन करेगा। उसे भी हमारी उतनी ही याद आती होगी जितनी हमें उसकी आती है। लेकिन दूसरे दिन भी दीपांशु ने फोन नहीं किया। अब तो कोकिला को भी दीपांशु की चिंता होने लगी। तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया। एक एक करके कई दिन बीत गए, लेकिन दीपांशु का फोन नहीं आया। वेदिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वेदिका बहू, ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगी। कुछ खा ले बहू। नहीं माँ जी, जब तक उनका फोन नहीं आएगा मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। पूरा 1 महीना हो गया उन्होंने फोन नहीं किया। ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। माँ जी, क्या हम दोनों शहर जाकर उन्हें ढूंढ नहीं सकते? जरूर ढूंढ सकते हैं बहू। हम दोनों कल ही शहर चलेंगे। कोकिला और वेदिका दूसरे दिन शहर जाते हैं और वहां दीपांशु को ढूंढने लगते हैं। वे शहर में लगे खाने पीने के हर ठेले वाले से दीपांशु की तस्वीर दिखाकर उसका पता पूछने लगे। भैया, आपने इनको कहीं देखा है क्या? पूरी सब्जी का ठेला लगाते हैं। नहीं बहन जी, मैंने इन्हें नहीं देखा। भैया, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है क्या? ये उसकी तस्वीर है। देखा तो है माताजी। गांव से नया नया शहर आया था, वही ना?
हाँ वही। वो यहीं तो ठेला लगाता था, लेकिन 1 महीने से वो ठेला लेकर यहां नहीं आया भाई। शायद उसे ठेला लगाने के लिए कोई और अच्छी जगह मिल गई हो। कोकिला और वेदिका शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ लेते हैं, लेकिन दीपांशु का कुछ पता नहीं चलता है। वेदिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ जी वो हमें छोड़कर कहाँ चले गए, अगर वो नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वेदिका बहू हिम्मत रख, दीपांशु हमें जरूर मिलेगा। कोकिला वेदिका को समझा बुझाकर गांव वापस ले आती है, लेकिन वेदिका का किसी काम में दिल नहीं लगता था। कोकिला भी बेटे के गम में उदास रहने लगी थी। बस किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से दोनों सास बहू ने एक निवाला भी नहीं खाया था। एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। घर में कोई है तो इस भूखे साधु को भिक्षा दे दो। साधु की आवाज सुनकर दोनों सास बहू बाहर आती हैं। साधु कोकिला से कहता है, माई, इस भूखे साधु को भोजन करा दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। माफ करना बाबा, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। यदि होता तो हम आपको भूखा नहीं जाने देते। हम दोनों सास बहू ने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वेदिका एक गिलास पानी लाकर बाबा को देती है। बाबा, हमारे पास यही है, हम दोनों सास बहू पानी से पेट भरते हैं। साधु बाबा पानी पीकर कहते हैं, हरिओम हरिओम। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा बेटी। क्या बात है, तुम दोनों बहुत परेशान हो? क्या ये बाबा तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता है? बाबा, मेरे पति पैसे कमाने शहर गए थे। रोज फोन करते थे, लेकिन 1 महीने से उनका फोन नहीं आया। मैं और माँ जी दोनों ने शहर जाकर उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं महाकुंभ में अमृत स्नान करने जा रहा हूं। महाकुंभ में अमृत स्नान? बाबा, महाकुंभ में ही स्नान क्यों? और ये अमृत स्नान क्या होता है? बेटी, महाकुंभ मेले का बड़ा महत्व है। ये 12 साल में एक बार आता है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है, जिसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी पाप धुल जाते हैं और सारे दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन बाबा, इस स्नान को अमृत स्नान क्यों कहते हैं? माई, ऐसी मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पहले देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था, जिसमें अमृत था। उस अमृत को जगत के पालनहार भगवान विष्णु स्त्री मोहिनी के रूप में धारण कर देवताओं में बांटने लगे। तभी एक दानव देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने आ गया, लेकिन वो भगवान विष्णु की नजरों से नहीं बच पाया। नारायण ने पहचान लिया कि वो एक दानव है। तभी अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के कुंभ को इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगे, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। बाबा, क्या महाकुंभ में स्नान करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ बेटी, महाकुंभ में स्नान करने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम महाकुंभ में कल्पवास में रहकर तप करके भगवान को प्रसन्न कर सकती हो। बाबा, ये कल्पवास क्या होता है? बेटी, कुंभ मेले में कल्पवास का बड़ा महत्व है। कहा जाता है
कि यहां की गई तपस्या हर पाप को नष्ट कर देती है और मोक्ष के मार्ग खोल देती है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर ध्यान, भजन करके और वेद पढ़कर समय बिताते हैं। कहा जाता है कि जो लोग तपस्या और भक्ति के साथ कल्पवास करते हैं वे न केवल पापों से मुक्ति पाते हैं बल्कि स्वर्ग में भी स्थान पाते हैं। लेकिन बाबा, महाकुंभ का मेला कहाँ लगता है? हम वहां तक कैसे जा सकते हैं? हमारे पास पैसे ही नहीं है। माई, महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, जो यहां से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मेले में अमीर, गरीब सभी तरह के लोग आते हैं। लोग तो दूर दूर से पैदल यात्रा करके वहां जाते हैं। बाबा, हमें भी अपने साथ महाकुंभ के मेले में ले चलिए। बेटी, मैं तो पैदल यात्रा करके वहां जा रहा हूं। क्या तुम इतनी दूर पैदल चल पाओगी? हाँ बाबा, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर महाकुंभ में अमृत स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल सकते हैं और मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं, तो मैं पैदल वहां तक जाने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे तो मेरे पति मुझे मिल जाएंगे। लेकिन वेदिका बहू, महाकुंभ का मेला यहाँ से बहुत दूर है। माँ जी, मैंने प्रण कर लिया है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के पवित्र संगम पर अमृत स्नान करके कल्पवास में रहूंगी। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिल जाते मैं कल्पवास से नहीं हटूंगी। ठीक है वेदिका बहू, अगर तूने सोच ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बाबा आप रुकिए, हम दोनों सास बहू अपना सामान लेकर आती हैं। हम दोनों आपके साथ चलेंगी। ठीक है माई। वेदिका और कोकिला घर के अंदर आती हैं। दोनों एक गठरी में अपने कुछ कपड़े बांध कर आती हैं। चलिए बाबा। बाबा चलने लगते हैं। वेदिका और कोकिला दोनों बाबा के साथ साथ चलने लगती हैं। बाबा कहीं रुककर भिक्षा मांग लेते। अगर कोई उन्हें कुछ खाने को दे देता तो वे तीनों मिल बांट कर खाते। रात में तीनों कहीं सड़क के किनारे या किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते। क्या बाबा वेदिका और कोकिला 600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके महाकुंभ मेले तक पहुंच पाएंगे? क्या वेदिका और कोकिला दीपांशु को ढूंढ पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, सास बहू का महाकुंभ पार्ट 2।